वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए भक्ति संबंधित प्रश्नों को हम श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। खुशी जी हैं देहरादून से, इनका प्रश्न है स्वकीय भाव और परकीय भाव में क्या अंतर है? क्या इन दोनों भाव के लिए अलग अलग धाम मिलते हैं और उनका क्या नियम है? स्वकीय का तात्पर्य होता है जिनसे विवाह हुआ है, पति पत्नी, वहाँ वो स्वकीय अर्थात अपनी, स्वकीय माने अपनी, तो अपनी पत्नी अपना पति, ये हुआ स्वकीय। अब वैसे तो राधा कृष्ण का विवाह हुआ था, गर्ग संहिता में लिखा हुआ है, लेकिन वो बहुत छोटे से थे तब वो बाल लीला में हुआ था। गोद में थे भगवान कृष्ण, वैसे गोद में राधा रानी थी। ब्रह्मा जी ने विवाह कराया तो उस समय बड़े हो गए थे, फिर छोटे हो गए, किंतु प्रकट रूप में उस लीला को न दिखला करके प्रेयसी के रूप में दिखलाते हैं, पत्नी के रूप में दिखलाते नहीं हैं। तो निरंतर सदा से ही पति पत्नी हैं वो, लेकिन प्रिया और प्रियतम दिखलाते हैं, पति पत्नी नहीं दिखलाते हैं। इसी को परकीय कहते हैं। अब पति पत्नी दिखलाएं, जैसे सीताराम जी दिखलाते हैं, तो वो स्वकीय हो गया। और यहाँ प्रेयसी और प्रियतम और प्रियतमा वाला भाव दिखलाते हैं। अब जैसे रुक्मिणी और द्वारकाधीश, वो स्वकीय वाला भाव दिखाते हैं वही, केवल दिखाने का तरीका अलग अलग है। अरे जो द्वारकाधीश है कृष्ण, वो नहीं है क्या? कोई कृष्ण है भाई, वही जानकी जी हैं। जानकी और राम जी परकीय थोड़ा दिखाते हैं, वहाँ तो स्वकीय ही दिखलाते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम दिखलाते हैं। यहाँ लीलाएं छिप छिप के होती हैं, वृंदावन में लीलाएं छिप छिप के होती हैं, इसी को परकीय कहते हैं। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है स्वकीय भाव को परकीय भाव से नीचे क्यों माना जाता है? क्या कृष्ण को परकीय भाव अधिक प्रिय है स्वकीय भाव से? ऐसा कुछ नहीं है, दोनों बराबर हैं। बस एक में कोई चीज छिपाओ तो ज़्यादा कीमत बढ़ जाती, और उसको बताते रहो तो कीमत कम हो जाती। अभी आपके पास कोई चीज़ है, साल भर में एक दिन दिखाओ, देखो कितनी मारा मार भीड़ होती है। अवसर सुलभ कर दो, जब चाहो इच्छा हो देख जाना, फिर दो चार लोग ही हो देखने वाले। तो वो छिपाव जब होता है ना, तो उसकी महिमा बढ़ जाती है। गुप्त रहेगा तो महिमा बढ़ी, और ज़्यादा प्रकट करोगे तो फिर महिमा कम हो जाती है। यही भाव है, और वास्तव में वही हैं, कोई अंतर थोड़े है। स्वकीय परकीय में शब्दों का अर्थ के अनुसार, लीला के अनुसार अंतर है, वस्तु अंतर नहीं है। वस्तु में तो कोई अंतर नहीं, जो वही ठाकुर जी, वही प्रियतमा राधा रानी है। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है मैंने ऐसा सुना था कि कांत भाव में कृष्ण को पति मानने पर भी अंतिम में निकुंज ही जाना पड़ता है। कृपया मार्गदर्शन करें कि यह सत्य है या भ्रम है? भ्रम नहीं है, और सत्य कुछ इससे बढ़कर भी है। भक्त की भावना अनुसार भगवान भेजते हैं, भक्त की जो भावना है वहीं भेज देते हैं प्रभु। वो गोलोक चाहता है तो गोलोक भेजेंगे, निकुंज चाहता है निकुंज में भेजेंगे, वो वैकुंठ चाहता है तो वैकुंठ में भेजेंगे, साकेत चाहता है तो साकेत में भेजेंगे। ठाकुर जी का धाम कोई ऐसा थोड़ा ही कोई कमजोर है, जैसा चाहे वैसा रूप बना लेंगे वो। भगवान सर्व सामर्थ्यवान है, ये तो सुना ही आपने। तो जब भगवान सर्व सामर्थ्यवान है तो उनके धाम में कौन सी कमी आ जाएगी? उनका धाम भी सर्व सामर्थ्यवान है। जैसा भक्त का भाव होगा वैसा वो रूप धारण कर लेता धाम। इसलिए भगवान ने गीता जी में कोई नाम नहीं आने दिया, न वैकुंठ, न गोलोक, न साकेत। भगवान ने गीता जी में क्या कहा? यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम।
15वें अध्याय में है। वो मेरा परम धाम है, तद्धाम परमम मम, वो मेरा परम धाम है जहाँ जाने के बाद जीव को फिर कर्म बंधन के कारण वापस नहीं लौटना पड़ता। अपनी इच्छा से, अपनी लीला से भले किसी को फिर से ले आए, और चाहे जितनी बार ले आए, कोई उसमें दुख थोड़े होगा। आपका जिससे प्रेम होगा वो कहे मैं थोड़ा घूमने जा रहा हूँ, तुम यहीं रहना, तुम नहीं कहीं जाना, तो आपको लगेगा कि हमको भी ले चलें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हम तो इनके बिना रह नहीं सकते हैं, तो जहाँ ये जाएंगे वहीं मैं भी जाऊँगा। ऐसा उसको भक्त को अच्छा आनंद लगता है, उसी में अच्छा लगता है। ऐसे ही भगवान का जब अवतार होता है तो अपने पार्षदों को भी ले आते हैं, और भगवान के सखा भी आते हैं, सखियां भी आती हैं, प्रिया प्रियतम दोनों लोग आते हैं। अब प्रिया प्रियतम यहाँ की भाषा में आप कह लीजिए, नहीं तो युगल सरकार बोलेंगे, आप जाओगे ना अयोध्या जी तो युगल सरकार बोलेंगे, क्योंकि वहाँ छिपाने वाली कुछ बात नहीं। इनकी जनकपुर में शादी हुई तो अयोध्या से बारात गई थी। ऐसा कन्हैया ने नहीं किया, यहाँ नहीं किया, वहाँ तो किया था द्वारकापुरी में, इसलिए परकिया वाली भावना हो गई, वहाँ स्वकिया वाली, और हैं वही, वो लीला है केवल, और कुछ नहीं है। राधे राधे। प्रतीक नामदेव जी हैं एमपी से, इनका प्रश्न है, गुरुजी किसी कथा के अनुसार जब श्री कृष्ण जी ने गरुड़ जी के माध्यम से हनुमान जी को बुलाया तो कृष्ण जी ने गरुड़ जी से कहा हनुमान जी से कहना राम जी ने बुलाया है तभी हनुमान आएंगे, और वैसा ही हुआ। मेरा प्रश्न है कि हर माता रानी के मंदिर में हनुमान जी की स्थापना क्यों की जाती है, जबकि हनुमान जी तो विशेष रूप से सीताराम जी के अनन्य भक्त माने जाते हैं। सीताराम जी के भक्त हैं, केवल यही जानते हो, कन्हैया के भक्त नहीं है। भगवान गीता सुना रहे हैं अर्जुन को, युद्ध का मैदान है, वहां भी कर ध्वजा की रक्षा करना हनुमान, हनुमान तुम ध्वजा की रक्षा करना, और जब कोई भारी उपद्रव हो तो ऐसी गर्जना कर देना कि सब सन्न पड़ जाए, ज्यादा बदमाश जो हो बेहोश होकर गिर जाए, ऐसी गर्जना करना, मारना नहीं किसी को, गदा चलाना नहीं, इतना ही सेवा दिया। महाभारत में हनुमान जी ने गदा नहीं चलाई गई, लेकिन देखते रहे और गर्जना कर देते थे जहां प्रभु का संकेत मिलता था, उतने गर्जना से ही काम हो जाता था। तो कृष्ण के भक्त हैं, राम जी के भक्त, क्योंकि राम वही कृष्ण वही। अब देवी माता जो हैं भगवान की बहन ही तो है, यशोदा माता के बेटे कृष्ण, और वही यशोदा माता की बेटी देवी माता, जो कंस के हाथ से छूटकर विंध्याचल पहुंच गई। तो दोनों बहन भाई हुए ना, यशोदा की पुत्री देवी माता, यशोदा का बेटा कृष्ण, दोनों बहन भाई हो गए। तो इसलिए अब जब वो हर रूप में साथ में हनुमान जी हैं, तो अब बहन जो देवी माता, तो बहन के यहाँ, भगवान के बहन के यहाँ क्यों नहीं जाएंगे, तो इसलिए उनको वहाँ भी अच्छा लगता, वहाँ भी रहते हैं, जगन्नाथपुरी में रहते हैं, हर धाम में हनुमान जी रहते हैं। हनुमान जी के बराबर मंदिर तो दुनिया में कोई किसी का नहीं। छोटी सी मठिया होगी, वहाँ भी हनुमान जी हैं, खाने की व्यवस्था भले न, दरवाजा तक न हो, भले कुत्ता घुस जाता हो, लेकिन हनुमान जी वहाँ हैं। तो हनुमान जी को तो सभी पसंद करते हैं, क्योंकि इतने सच्चे भक्त जो कभी कुछ मांगा नहीं, और ऐसा नहीं कि कोई उनको कुछ कमी है ज्ञान में, भक्ति में नहीं, बलवान में, बलवत्ता में कोई कमी नहीं। अतुलित बलधामम, उनके जैसा बलवान कोई नहीं है। और ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में उनके जैसा आगे उच्च ज्ञानी कोई नहीं। लेकिन रघुपति प्रिय भक्तम, फिर भी इतने इतने बलवान, इतने ज्ञानी होने पर भी एकदम विनम्र भक्त हैं। राम जी को इसलिए प्यारे हैं कि बल के भी अपार खजाना,
ज्ञान के भी अपार भंडार, और तब भी सबसे छोटे हुए। पाछे पवन तनय सिर नावा, जान काज प्रभु निकट बुलावा। जब राम जी सीता जी की खोज के लिए सेना को भेजे थे, तो सब लोग धनाधन प्रणाम कर रहे हैं कि हमारे ऊपर प्रभु का हाथ पड़ जाए, आशीर्वाद सिर पर मिल जाए इनके कर स्पर्श का। तो सबसे जो मुख्य मुख्य अपने को समझते थे वो सब आगे आगे भागे भागे आए, सुग्रीव आदि। लेकिन जामुन, सुग्रीव, अंगद जी, ये सब लोग मेन थे, तो सबसे आगे भाग भाग के आ रहे। और जो अपने को ज़्यादा बलवान समझे वो भी आ गए। हनुमान जी सबसे पीछे, सबसे पीछे। तो पीछे को अवधी भाषा में पाछे बोलते हैं। पीछे शुद्ध हिंदी में है, अवधी बोली में पाछे बोल रहे थे, पाछे खड़े रहो। मतलब इसलिए बोला पाछे पवन तनय सिर नावा, जान काज प्रभु निकट बुलावा। परसा शीस सरोरुह पानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी। सबसे पीछे हनुमान जी ने प्रणाम किया था। सबसे बड़े ज्ञानी, आज क्या होगा, जो सबसे बड़ा ज्ञानी होगा उसको आगे करेंगे, भैया आप ज्ञानी हो आप आगे रहो। सबसे बड़े बलवान, सबसे बड़े ज्ञानी, लेकिन फिर भी सबसे पीछे, इतने विनम्र। हनुमान जी ही काम कर पाएंगे। प्रभु ने उनके सब गुण देख लिए, बल देख लिया, ज्ञान देख लिया, भक्ति देख लिया, और विनम्रता कितनी कि कोई अपना अहंकार नहीं, सबसे पीछे प्रणाम करने आए। तो जान काज प्रभु निकट बुलावा। और लोगों को जो प्रणाम करते जा रहे थे, किसी को बुलाया नहीं पास में, उनको बुलाया। और फिर इसके बाद ऐसा उन्होंने, हनुमान जी ने मांगा नहीं कि हमको आशीर्वाद दीजिए, ये दीजिए, सिर पर हाथ रख दीजिए, ऐसा नहीं। लेकिन परसा शीस सरोरुह पानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी। अपने हाथ से प्रभु ने आशीर्वाद दिया, हनुमान जी के सिर पर हाथ रख के, तुम सब काम करोगे, मुझे पक्का विश्वास है, इसलिए मैं अपनी अंगूठी तुमको दे रहा हूं। ये अंगूठी देखते ही सीता पहचान लेगी कि जो अंगूठी लाने वाला मेरे प्रभु का सेवक है। और किसी को नहीं दिया, हनुमान जी को ही दिया। कर मुद्रिका दीन जन जानी, अपना सबसे ज्यादा प्रिय जन मतलब सेवक, भक्त, ये समझ करके हनुमान जी को दिया है। हनुमान जी के लिए हर जगह आदर है, हर जगह पूंछ, उनकी पूंछ लंबी और पूंछ भी हर जगह उनकी। तो भाई हनुमान जी के लिए सभी देवी देवता हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं, आदर देते हैं, और सब चाहते हैं कि हमारे यहाँ कृपा करके पधारें। इसलिए देवी माता लोग जो कन्हैया की बहिनें हैं, तो उनके यहाँ भी मंदिरों में हनुमान जी विराजमान रहते हैं। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, महाराज जी भक्ति मार्ग में अनन्यता क्या है? क्या देवी देवता को अपने इष्ट का स्वरूप मानकर और उन्हें संत भक्त जानकर उनके आगे सिर को झुकाना, प्रणाम करना, उनका प्रसाद लेना, क्या अनन्यता की कमी है? अनन्यता का तात्पर्य होता है जहां अन्य नहीं है, अन्य का अभाव, अन्य का अभाव। एक माम एकम शरणं व्रज, एक मेरी शरण में आ जा। एक भगवान, भगवान तो अनेक है नहीं, एक ही है। अब उनको आपने इष्ट देव मान लिया। अब आप सबसे बड़े सेठ के बेटे हो, नगर सेठ के, और आयरे गहरे से जाकर के मांगो खाने पीने की चीज, तो उसमें नाक कटती है सेठ की कि मेरा बेटा होगा, बताओ रास्ता चलते से भीख मांग रहा था, ये बहुत डांट पड़ेगी कि क्या पागलपन किया तूने। अरे तेरे घर में क्या कमी है, मेरा बेटा इतना तो ख्याल करता। तो अपने प्रभु जो सर्व सामर्थ्यवान, परम दयालु, परम कृपालु और सर्वज्ञ और सब सर्वाधिक हितैषी हैं,
उनके भरोसे को छोड़कर दूसरों का भरोसा करना, यही अनन्यता में बाधा है। और हमको अपने प्रभु का संपूर्ण भरोसा हो, पूरी श्रद्धा, पूरी निष्ठा हो, और उन्हीं से पूरा प्रेम हो, उन्हीं से ही केवल संपूर्ण प्रेम हो। और जगह तो व्यवहार निभाना हो, और जगह सम्मान कर देना, भाई अनादर किसी का नहीं करना, लेकिन प्रेम अपने प्रभु से करना, यह अनन्यता है। जैसे घर में कोई बहू आती है, ये जो संयुक्त परिवार है, तो उसके पति के जो माता पिता भाई बंधु परिवार के जितने लोग हैं सबको प्रणाम करती है। वो सबके लिए खाद्य पदार्थ, चाय आदि जो चलती होगी तो चाय भी पिलाती, वैसे गंदी चीज़ है चाय, लेकिन दूध ही मान लो, दूध पिलाना, नाश्ता भोजन जो भी सबको देगी, सबको प्रणाम करेगी, किंतु प्रेम अपने पति से करेगी। यही है अनन्यता। सेवा सबकी करो, लेकिन प्रेम अपने प्रभु से रखो, इसी को अनन्यता बोलते हैं। राधे राधे। वंदना जी लक्ष्मीनगर दिल्ली से, इनका प्रश्न है, महाराज जी मेरे परिवार में सगे जन की मृत्यु के 2-4 दिन पहले जब वो प्राणी बहुत तकलीफ में था, तो मैं जब मिलने गई तो उनकी स्थिति कष्टपद देखने पर मैं अपने गले की भक्तमाल, जो मैंने वृंदावन से लेकर ही प्रभु प्रसादी के रूप में अपने गले में पहन रखी थी, धारण कर रखी थी, उसको उतार कर तुरंत अपने मैया को पहना दी और खूब उनको नाम जप सुनाया। और 4 दिन बाद वो थोड़े सही हो गए और अगले ही दिन उनके प्राण निकल गए। तो महाराज जी क्या भक्तमान लोकेट पहने हुए ही उनके प्राण निकले हैं, तो उनकी गति क्या हुई होगी और कैसी हुई होगी? बहुत अच्छा किया आपने, बड़ा परोपकार का कार्य किया। इतना और ध्यान रखना कि भक्तमाल को चिता में जलाया नहीं जाता है। गले की पहनी हुई तुलसी माला तो जला दी जाती है शरीर के साथ साथ, लेकिन गीता जी की गुटका हो गले में, या भक्तमाल जी का हो ताबीज गुटका, तो उसको जलाया नहीं जाता है। मर जाने के बाद, जिसको पहनाया आपने, मर जाने के बाद जलाने के पहले उसको निकाल लेना चाहिए। और उसमें जो तुलसी की कंठियां हैं वो नहीं निकालना चाहिए, केवल भक्तमाल या गीता जी हैं उसको कैंची से धीरे से काट लो, अलग कर लो, उसको जलाओ नहीं। और जितनी तुलसी के मनके हैं वो शव के साथ जल जाना चाहिए, तो निश्चित ही नरक जाने से उसकी रक्षा हो जाती है। चाहे घोर पापी होगा ना, घनघोर पापी होगा, तब भी दूसरे दंड भले मिले, पाप का दंड मिल सकता है, लेकिन उसको नरक में नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि तुलसी माता उसके गले में है। तो जो यमराज के पार्षद हैं यमदूत, वो यमदूत उसको छू नहीं सकते, तो छू ही नहीं सकते तो नरक में कैसे जाएगा? ऐसा नहीं कि सब भगवत धाम चले जाएंगे, लेकिन जो गीता और भक्तमाल और तुलसी जी गले में थी तो नरक में नहीं जाएगा, भजन करता होगा तो भगवत धाम चला जाएगा। नहीं तो कोई बहुत अच्छे परिवार में, भक्त परिवार में जन्म मिलेगा, बहुत भक्त परिवार में जन्म मिलेगा, अरे गहरे के यहाँ जन्म नहीं मिलेगा। जिसके घर में कीर्तन होता होगा, सत्संग होता होगा, सब भक्ति करते होंगे, जिसका धन भी पवित्र होगा, जिसका परिवार भी पवित्र होगा, ऐसे शुद्ध भक्त के घर में जन्म मिलेगा। मामूली बात यह नहीं बोली। भगवान ने गीता जी के 6ठे अध्याय में एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदीदृशम, भगवान ने कहा अर्जुन ये जो जन्म है ना, शुचीनाम श्रीमताम गेह योग भ्रष्टो भी जायते, पवित्र धनवान के घर में जन्म लेना, अथवा योगिनाम एव भवत कुले भवति धीमताम, बड़ा ज्ञानी और बहुत योगी ऐसा जन्म मिलेगा उसको, या बहुत पवित्र धनवान के घर में जन्म मिलेगा भक्त के रूप में। तो कन्हैया ने इस जन्म की बड़ाई करते करते कह दिया
एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृश्यम। अर्जुन, ऐसा जन्म बड़ा दुर्लभ होता है। ये मत सोचना कि जन्म लेना खराब ही होता है। ऐसा जन्म प्रभु बोल रहे हैं बड़ा दुर्लभ होता है। तो जन्म से ही भक्ति कर रहा है, परिवार भक्त का है, और सारे जीवन वो सबकी सेवा करेंगे, भक्ति करेंगे, कराएंगे, इतना परमार्थ उनके द्वारा होना है। तो प्रभु ने कहा ऐसा जन्म बड़ा दुर्लभ होता है। ये तो दुर्लभ तरम, दुर्लभ तो केवल दुर्लभ नहीं, दुर्लभतर, दुर्लभतम, ये आगे बढ़ा करके भगवान ने महिमा और बढ़ा दी। प्राप्य पुण्य कृताम लोकाम शाश्वती क्षमा शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजयते। प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समा, बड़ी पवित्र शांति के साथ उसको जन्म होगा, कष्ट नहीं होगा। जन्म तो मरे तो दूसरा दुख होई, सो स्वल्पम नहीं व्यापी सोई। जन्मने और मरने में जो कष्ट होता है जीव को, वो नहीं होगा उसको। उस महान भक्त को न जन्मने का कष्ट होगा न मरने का कष्ट होगा, बड़ा पवित्र जन्म होगा। उसकी महानता भगवान अपने मुख से गान कर रहे हैं। तो ऐसा जन्म यदि हो गया तो आप ये समझ लीजिए वैकुंठ से कम नहीं है, क्योंकि हजारों भक्त भगवत धाम में ऐसे जन्म लेने वाले के द्वारा जाते हैं। तो कंठी पहना है, भक्तमाल पहना है, गीता जी पहना है, तो इसका प्रताप जीवन के अंत में बहुत बड़ा होता, महिमा बहुत होती। बस ग्रंथ को नहीं जलाना है, तुलसी के मनकों को जलाना है स्मशान में, चिता में, इतना ध्यान रखना पड़ेगा। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, घर में कोई आदमी नहीं है जो अंतिम क्रिया करे, तो सभी ने उनकी बेटी से ही अंतिम क्रिया करवाई है, और शरीर को ले जाते जाते रात के 8 बज गए थे, उसके ऊपर ही उनको अग्नि दी गई। इसके बारे में कुछ बताएं। भैया, बेटी बेटा से कम नहीं होती, इसलिए ये बात तो भूल के मत सोचो कि बेटा से नहीं कराया गया, बेटी से कराया गया। और रुक्मिणी बाई का चरित्र मैंने सुनाया है, जिसका जन्म हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के दिए हुए फल के द्वारा हुआ था, और जिसको वैद्य जी एक थे, उनको पुत्री के रूप में मिली थी वो, तो थोड़ा सा उन्होंने कहा, भाई जी हम तो बेटा चाहते थे तो बेटी हुई। अरे बोले, हजारों बेटा से ज्यादा अच्छी एक बेटी है तुम्हारी, है, चिंता मत करो, कुल खानदान को तारने वाली बेटी है। अब बेटा हो जाए कई और सबके सब नास्तिक हों, क्या फायदा हुआ। एक ही बेटी और महान भक्त, तो बेटी से ऐसा कार्य कराने, मुखाग्नि आज दिलानी पड़ी, तो कोई इसमें हानि नहीं, फायदा है, क्योंकि उसके हाथ से मुखाग्नि होने पर उसका उद्धार हो जाएगा। वो भक्त है यदि, तो उसकी भक्ति का लाभ उसको मिल जाएगा, उस जीवात्मा को। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। श्री राधे। श्री राधे। गुरु जी, अगर मूर्खतावश कुछ पूछ बैठे हैं गलती से तो मुझे क्षमा कीजिएगा। प्रश्न ये है गुरु जी कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास उतना धन नहीं और किसी कारणवश हमें सेकेंड हैंड बाइक लेना पड़ रहा है, तो जिससे हम खरीदेंगे तो वो तो कहीं ना कहीं से मतलब किसी अन्य देवी देवता की पूजा करवा चुका होगा, और हो सकता है कि उसे मतलब कि अभक्ष पदार्थ का भी वो मतलब कि प्रयोग कर चुका होगा उस गाड़ी में। तो ऐसे में वो सेकेंड हैंड गाड़ी लेकर के फिर उसे श्री राधा रानी से फिर प्रसादी करवाना ठीक रहेगा? पहले उसको गंगा जमुना जल से धो लो, उस बाइक को गंगा जल से खूब अच्छी तरह से धो लो, और इसके बाद ठाकुर जी को बैठा दो और ठाकुर जी का आरती कर दो, ठीक है, कीर्तन बोल दो। अब भगवान का कीर्तन बोल दिया, अब भगवान जहाँ बैठ गए तो पवित्र हो गए भाई, ठाकुर जी जहाँ बैठ गए वो जगह पवित्र हो गई, और पहले गंगा जल से धो ही लिया है, अब गड़बड़ी कुछ नहीं उसमें, ठीक है। हाँ, भगवान की चीज हो गई ना, वस्तु भगवान की हो गई। राधे राधे। इसका ये कहना है कि मतलब कि गुरु जी ने हमें तो मतलब कि दीक्षा में दिया, युगल सरकार की सेवा दिए हैं,
तो अब इसका मन कर रहा है कि नहीं हम एक लड्डू गोपाल ले जो सिलिकॉन वाले आते हैं ना, तो बड़े साइज के, तो वो ले ले और वो मतलब कि अपने साथ रखे। दीक्षा लिया है? किससे लिया? केली कुंज वाले महाराज जी हैं ना। हाँ ठीक है, ठीक। तो दीक्षा लिया है तब तो तुम पूजा खूब करो, वो संदेह की कोई बात नहीं, युगल रूप से करो। अभी तक लड्डू गोपाल थे। लड्डू गोपाल बाल स्वरूप में पूजा किए जाते हैं, वात्सल्य भाव में, ठीक है। वात्सल्य भाव का ज्ञान ज़्यादा चाहिए तो गया प्रसाद जी के चरित्र सुनो, मैं हर उत्सव में सुना रहा हूँ आजकल, और पहले भी सुना चुका हूँ 38 भाग में। तो वात्सल्य भाव के स्वरूप हैं लड्डू गोपाल, बच्चे के रूप में पूजा उनकी होती है। खूब करो उनकी पूजा। कोई अब माताओं के लिए तो सबसे ज़्यादा अधिकार होता है, वात्सल्य भाव में माताओं को बहुत अधिकार होता है। और ठाकुर जी जब चाहते हैं तो बड़े बड़े लोगों को भी वात्सल्य भाव देते हैं। जैसे गणेश कुंवरी माता को वात्सल्य भाव मिला था, राम जी बाल रूप में मिले, लेकिन उनके पति जो थे हरिराम व्यास, हरिराम व्यास जी के शिष्य मधुकर शाह, मधुकर शाह गणेश कुंवर के पति थे। तो अपने पति से वो कहती थी कि तुम भी ऐसे किया करो, तो उनके पति कहते हैं नहीं, वात्सल्य भाव छोटा होता है, मैं माधुर्य भाव का हूँ, माधुर्य भाव बड़ा होता है। तो उन्होंने अपने गुरु जी से कहा इसको भी महाराज माधुर्य भाव का बना दो। तो हरिराम व्यास ने कहा कि मैं पहले देखूंगा कि उसकी स्थिति कितनी है भक्ति में। महाराज पूरे रात शास्त्रार्थ चला था गुरु जी का, अर्थात हरिराम व्यास जी का, और मधुकर शाह जी की पत्नी गणेश कुंवरी का। शास्त्रार्थ घमंड वाला नहीं, प्रेम से भक्ति वाला शास्त्रार्थ। अब सुबह बोले हरिराम व्यास जी, बोले मधुकर शाह तुम इसको नहीं बदल पाओगे, तुमको बदल देगी। और तुम जो सोच रहे माधुर्य भाव के शिखर पर हो, तुमको ये बच्चे की सेवा करने की मजबूर कर देगी, देख लेना। और हुआ यही, यहाँ वृंदावन में बैठे हुए हैं और वही प्रिया प्रीतम की सरस लीलाओं में सहचरी भाव में डूबे हुए हैं। और कन्हैया हंस के बोले कल से मैं नहीं दिखलाई पड़ूंगा तुमको। बोले प्रभु क्या है? बोले कल सुबह देख लेना क्या होने वाला है। सुबह जब ध्यान के लिए बैठे तो सहचरी भाव गायब, माधुर्य भाव गायब। अरे वहां तो गोद में नन्हे से लाला खेल रहे हैं, वो कौन? बालराम। क्योंकि वहां अयोध्या जी में गणेश कुंवर को बालराम पुत्र के रूप में मिल गए थे, और वही ठाकुर जी हैं। उन्होंने यहाँ इनको दिखला दिया दशरथ के रूप में। बोले अब गोपी नहीं हो, अब दशरथ हो तुम। अब अयोध्या भागो, जाओ संभालो बालराम को। जिसको ये था कि मैं गोपी हूं, उसको बना दिया दशरथ। ठाकुर जी वात्सल्य भाव में भी कम आनंद नहीं देते हैं। आप खूब वात्सल्य भाव से सेवा करो। राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।